बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था और आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक द गैस लॉस के साथ हाजिर हुए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम गैस से रिलेटेड उसके लॉस को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इनको स्टडी करने का मकसद क्या है, हम क्यों स्टडी करते हैं और ये स्टडी करने से हमें क्या, हमारी नॉलेज में क्या इजाफा होता है, हम आज के लेक्चर के अंदर इन तमाम की तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। हम समझेंगे कि एक्चुअल में हम लॉस को पढ़ के किसी भी गैस के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास द गैस लॉस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ गैस। ठीक हो गया। इट रिलेट्स द वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस। मतलब कि हमारे पास किसी भी गैस के बिहेवियर को समझने के लिए हमें उसके जो चार वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर जो हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, मतलब अमाउंट ऑफ गैस जो होती है। अब ये चार वेरिएबल्स हैं, इन चारों वेरिएबल्स को हम रिलेट करेंगे वन बाय वन और फिर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी गैस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे। लाइक अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक रिलेशन डिफाइन करता हूं तो वो कौन सा होगा, डायरेक्ट होगा, इनवर्स होगा। टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान देखता हूं तो क्या रिलेशन है, कैसे हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, हर एक चीज विद ग्राफ हम इसको समझेंगे। ठीक हो गया। तो बच्चों, हमारे पास चार लॉज आते हैं। एक हमारे पास बॉयल्स लॉ है, एक चार्ल्स लॉ है, एक गे लुसेक लॉ है और उसके बाद चौथा लॉ है एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, हम इन चारों लॉज को वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास ये जो चार वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, मेरे पास प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर। ठीक है, इन चारों को समझने के लिए, इनके दरमियान रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। वो कंडीशन क्या है बच्चों, अगर मैं दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन फाइंड कर रहा हूं तो कंडीशन ये है कि बाकी दो का कांस्टेंट होना जरूरी है। अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या कर रहा हूं, रिलेशन फाइंड कर रहा हूं, तो मेरे पास कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे अब मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन फाइंड कर रहा हूं तो पीछे रह गया प्रेशर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनका कांस्टेंट होना जरूरी है। यहां पे मैं प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन फाइंड कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका कांस्टेंट होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इन दोनों के दरमियान रिलेशन फाइंड कर रहे हो और अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखते तो फिर आप कभी भी इस रिलेशन को नहीं समझ सकोगे, आप फाइंड ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप प्रेशर को, वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं करते तो प्रेशर तो वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम और टेम्परेचर को दरमियान रिलेशन फाइंड करें, अगर आप प्रेशर कांस्टेंट नहीं करते हो तो फिर वॉल्यूम जो है तो वो प्रेशर के साथ इफेक्ट होता है और टेम्परेचर जो है वो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ भी इफेक्ट होता है। तो मतलब कि इनके दरमियान एक रिलेशन पाया जाता है चारों क्वांटिटीज के दरमियान। बट हमने वन बाय वन एक एक करके इनको अंडरस्टैंड करना है, इनको स्टडी करना है। तो जब भी हम लोग दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को स्टडी करते हैं तो बाकी दो क्वांटिटीज को, बाकी दो वेरिएबल्स को हम लोग क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये पॉइंट समझना जरूरी है। अब हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। सबसे पहले बॉयल्स लॉ को समझते हैं। तो इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड the volume of a given mass of a gas is inversely related to the pressure applied। मतलब क्या कि मेरे पास पहली बात मैंने यहां पे कर दी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, मैंने टेम्परेचर को पहले ही कह दिया कि ये कांस्टेंट होना चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ अ गैस, अब मैंने यहाँ पे गिवन मैस की बात की तो मतलब कि मेरे पास जो अमाउंट ऑफ गैस होगी किसी कंटेनर के अंदर वो भी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, उसमें अब चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। तो अब क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्रेशर। अगर मेरे पास ये दोनों क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर और नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ गैस, तो मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब देखो, समझो इस बात को। मेरे पास एक कंटेनर है,
ठीक हो गया। इस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है जी, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और इसके ऊपर एक मास मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या होगा, इसका जो प्रेशर इस टाइम पे होगा वो P1 होगा। लेट्स सपोज इसका वॉल्यूम V1 है, सही हो गया। अब इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो मतलब प्रेशर कम है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब यहां पे मास को बढ़ा देता हूं। जब मैंने इसके ऊपर मास को बढ़ाया तो होगा क्या कि ये पिस्टन मूव करके इधर नीचे आ जाएगा। पिस्टन किधर आ जाएगा, मूव करके नीचे आ जाएगा। तो अब गैस का वॉल्यूम क्या हो गया है, कम हो गया है। बट आप देखिए तो इस कंडीशन में हमारे पास प्रेशर बढ़ गया। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे P2 हो जाएगा, तो वॉल्यूम उसका क्या होगा, कम होगा। या आप इसको रिवर्स में भी देखिए, अगर वॉल्यूम कम है, ठीक है, अगर वॉल्यूम कम है तो मेरे पास गैस का जो प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक हो गया। अगर मैं इसी पिस्टन को मूव करके यहां पे ले आऊं, अब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो जैसे वॉल्यूम बढ़ा तो मेरे पास प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहां पे सेम वही चीज है कि लेट सपोज मेरे पास स्मॉल वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम पर गैस पड़ी हुई है और उसका प्रेशर जो है वो P1 है। तो आप देखिए प्रेशर कितना ज्यादा है, ठीक है, वॉल्यूम कम है और प्रेशर ज्यादा है। मैं इस वॉल्यूम को V1 से V2 तक एक्सपेंड कर देता हूं। अब जैसे ही गैस में एक्सपेंशन आएगी तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर रिड्यूस हो गया, तो इस पॉइंट पे आ गया। अब देखो प्रेशर रिड्यूस होकर नीचे आ गया और वॉल्यूम जैसे इंक्रीज हुआ प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो ये एक्चुअल में हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ है, जो कि हमें क्या बताता है कि हमारे पास क्या है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, बट टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो हम इसको लिखते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और अब मैं क्या करता हूं, यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करता हूं। तो जब हम इक्वालिटी का साइन लगाते हैं तो साथ में कांस्टेंट भी यूज करते हैं। तो V इक्वल्स टू कांस्टेंट ओवर P। अब इस P को इधर ले आओ तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि आप किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर, आप प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लो, यहां पे भी ले लो, यहाँ पे P1 V1 आ जाएगा और यहाँ का जो इनका प्रोडक्ट होगा वो P2 V2 हो जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो P1 V1 है ये इक्वल होगा इस P2 V2 के। क्यों इक्वल होगा, कि यहाँ पे देखो प्रेशर ज्यादा है, वॉल्यूम की वैल्यू कम है। अब यहाँ पे वॉल्यूम अगर बढ़ गया है तो उधर देखो प्रेशर भी तो कम हुआ है ना, तो दोनों की वैल्यूज में वेरिएशन आई है, तो जिसकी वजह से इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हमारे पास क्या था, बॉयल्स लॉ था। अब बात करते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमें क्या एक्सप्लेन करता है, ये कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, ठीक हो गया, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। बात आ गई हमारे पास। अब देखो हम वॉल्यूम को रिलेट कर रहे हैं, हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब कि वॉल्यूम जो है वो क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेटेड है। कंडीशन ये है कि गिवन अमाउंट ऑफ गैस होनी चाहिए, मतलब कि हमारे पास गैस की अमाउंट में चेंज ना आए, मतलब कि एन कांस्टेंट हो गया और साथ में प्रेशर भी कांस्टेंट हो। तो जब ये दोनों कांस्टेंट होंगे तो ये बताता है कि आपके पास वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक हो गया। अब सिंपल सी बात है, अगर आप यहां पे देखें तो V को हम लिखते हैं कि जी ये डायरेक्टली रिलेटेड है T के, और उसके बाद V इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू टी हो जाएगा और V ओवर टी इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों का अब रेशियो जो है, किसी भी दो पॉइंट्स के ऊपर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का जब रेशियो फाइंड करोगे तो ये हमेशा इक्वल आएंगे, ठीक है। हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। अब इस टेम्परेचर के ऊपर जो वॉल्यूम होता है ना, मतलब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि मैटर का टेम्परेचर जब भी डिक्रीज होता है तो वो क्या करता है, कंप्रेस होता है, वो स्क्वीज होता है, ठीक हो गया। और जब हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर एक्सपेंशन आती है, ठीक हो गया। तो अगर मैं -273 डिग्री तक ले जाऊं, मतलब ये कितना टेम्परेचर है, ये 0 केल्विन है। कितना है, 0 केल्विन इसको कहा जाता है, ठीक हो गया। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो अब यहाँ पे मेरे पास -273 के ऊपर जब ये गैस पड़ी हो, लेट सपोज, तो उसका टेम्परेचर इतना कम होता है कि उसका वॉल्यूम
जीरो के बराबर हो जाता है, उसका वॉल्यूम जीरो हो जाता है। अब यहां पे अगर मेरे पास गैस है लेट्स सपोज, तो मैं क्या करता हूं कि मैं स्लो स्लो इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, मैटर के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें एक्सपेंशन आएगी। तो एक्सपेंशन आने का मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। बट कंडीशन ये है कि प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस चेंज नहीं होने चाहिए, ये कांस्टेंट होने चाहिए। तो जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो ये वॉल्यूम में एक्सपेंशन आती जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। अब किसी भी दो पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का और यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर का अगर आप रेशो ले लोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गे-लुसाक्स लॉ आता है। अब ये क्या कहता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द अप्लाइड प्रेशर। अब देखो उन्होंने पहली बात इसमें ये कह दी कि कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो द अप्लाइड प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस। अब गिवन मास का मतलब गैस भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट हो गया, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी कांस्टेंट हो गया, ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब ये क्या कहता है कि आपके पास अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कांस्टेंट हो तो आपके पास टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक हो गया, मतलब क्या कि लेट सपोज मेरे पास, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, इस पॉइंट को देखें, चले नया डायग्राम बना लेते हैं कि मेरे पास क्या हो कि टेम्परेचर यहां से मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, इधर गैस मौजूद है और ये जो पिस्टन है ये मूव नहीं कर सकता। ये पिस्टन क्या है, मूव नहीं कर सकता। जब ये मूव नहीं कर सकता तो आप जरा इसको गौर से देखेंगे, तो अब जैसे जैसे हीट बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ेगी, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो वो क्या करेंगे, जोर जोर से इस पिस्टन के ऊपर इसके साथ कोलाइड करेंगे। अब अगर ये पिस्टन मूवेबल हुआ, एक्सपेंशन हुई, तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। बट अब यहाँ पे पिस्टन फिक्स है, वो मूव नहीं कर सकता। तो जब मूव नहीं कर सकता तो इट्स मीन कि उसका प्रेशर जो है गैस का वो क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अब हमने क्या कहा, कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ पे गैस के अमाउंट भी चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये हमारे पास ये लॉ एक्सप्लेन करता है। इसमें हम लोग प्रेशर को इनडायरेक्टली रिलेट करते हैं टेम्परेचर के साथ, P इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। और अब दो टर्म्स पे, पहले आपके पास इनिशियल टेम्परेचर कुछ और है, वहां पे प्रेशर कुछ और होगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, बट आप जब इन दोनों का रेशो निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, सेम आएगी वैल्यू, रेशो की वैल्यू। प्रोडक्ट की यहाँ पे बात हो रही थी, वहां पे रेशो की वैल्यू आ रही है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या था, ये जो सेक लॉ था। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं एवोगाड्रोस लॉ। तो अब ये एवोगाड्रोस लॉ हमें क्या बताता है, एवोगाड्रोस लॉ हमें कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ गैस। ठीक हो गया, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट किया, यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट किया, उससे पहले हम लोगों ने वॉल्यूम और प्रेशर को आपस में रिलेट कर दिया। अब यहाँ पे हम दो क्वांटिटीज जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और वॉल्यूम ऑफ गैस है। ठीक हो गया, अमाउंट ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस, अब हम इसको रिलेट कर रहे हैं। तो फिर बात वही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो क्वांटिटीज के दरमियान आप रिलेशन फाइंड कर रहे हो तो बाकी दो का कांस्टेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे अब हम V और N के दरमियान, वॉल्यूम और नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ गैस के दरमियान अगर हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं तो हमने क्या कर दिया है, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है। ठीक हो गया, अब सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों कांस्टेंट और आपके पास एक कंटेनर में क्या है, सॉरी, अच्छा, आपके पास ये दोनों कांस्टेंट है तो आपके पास कंटेनर में गैस मौजूद है। ठीक हो गया, तो अब जैसे जैसे अमाउंट ऑफ गैस को ऐड करते जाओगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर का कांस्टेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारे पास लॉज ऑफ गैस, जिसके अंदर हमने 4 लॉज डिस्कस किए। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।